अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाय हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सुईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुईदू फ़ी मारजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में हदिये दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। दोस्तों, आज के जलसे के एतबार से और उसकी मुनासिबत से आपका स्टेज छोटा, जानना चाहिए कि जब जलसे जुलूस होते हैं तो इलाके के अहले इल्म उलमाए किराम की जमात और उनका काफिला उतर पड़ता है। कम से कम उनके लिए बैठने की जगह तो कुशादा होनी चाहिए। वैसे आपका जलसागाह भी तंगी का शिकार है, मगर चलिए, आपने अपने हौसले के मुताबिक इंतजाम व इंसराम फरमाया। अब तक आपका जलसा कामयाब व कामरान है। सुभान अल्लाह। ये हमारे करम फरमा अजीज़े गिरामी वक़ार स्टेज के संचालक महोदय जनाब हाफिज़ व कारी अफजल हुसैन साहब समस्तीपुरी, जो इस वक्त नकाबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अभी मुझसे कबल मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया, बड़ा हसीन शायर जिनकी बड़ी प्यारी आवाज़, उन्होंने आपके क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुजल्ला फरमाया। नाम नहीं जानता, माफ़ कीजिएगा। और हमारे स्टेज पे सब के सब बड़े उम्दा, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे हैं हमारे। किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं। जो सर्रा जिस जगह है वही आफताब है। क्या बात है। ऐ हुस्न मकाम, उलमा की तवज्जो, नवाजिश हो, नवाजिश हो। ऐ हुस्न मकाम, ऐ हुस्न मकाम, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ हुस्न मकाम, ऐ जाने जहां, ऐ शाहे उमम, हादी सुबुल, ऐ मालिक कुल, ऐ शाहे रसूल, सबके हमदम। ये मेरी रविश, क्या बात है। ये दिल की तपिश, आहा, ये गम की खलिश, घुट जाए न दम। हबीबी या रसूल अल्लाह, अनफी अतशुं व सखा का अतम। ऐ जेसुए पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे, रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया। सावन की सुहानी रात थी जब
आलम में तसव्वुर के सोया, दरख्वाब नजर आया मुझको, गुलजारे मदीना रूह फिदा, बेदार हुआ जिस वक्त कमर, तो सुबह ये कोई पढ़ता था, बस खाम खाम नवाए रजा, नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इरशादे अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। दोस्तों, वक्त की नजाकत पाबा संजीर है, इसलिए बिला किसी मुबालगा आराई के मैं शुरू होना चाहता हूँ। ये शहीद आजम कौन जी क्या है? बोलिए, शहीद आजम। ओहो सुभान अल्लाह, जलसा भी है तो शहीद आजम। कहाँ कहाँ रोकोगे, बंद बात होगे, चढ़ता दरिया हर संत बहता जाऊंगा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, मुसल्ला नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। और घर लुट गया, घर लुट गया। खैमा को जलाया गया, लेकिन घर लुट गया। खैमा को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और हर मोड़ पे, मचल के बोलिए, हर मोड़ पे, हर मोड़ पे, हर मोड़ पे ज़हरा का चैन साथ साथ है। हर मोड़ पे ज़हरा का चैन साथ साथ है। इस्लाम को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा। क्या बात है, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इस्लाम को कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ा, इस्लाम को कहीं भी अकेला, इस्लाम को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा। और छोड़ते भी कैसे? सुभान अल्लाह, कैसे छोड़ते? हजरत अफजल बाबू नवाजिश हजरत मौला कायनात, आपको तो मुकम्मल अशार उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनकी बारगाह पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, करना भी चाहिए, बिल्कुल। आज हक बजाने में आप उस अशार के पेश करने के मौला कायनात सरकार के दामाद मुबारक, नबियों का इमाम, फतह मक्का के बाद खाने काबा में फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं। हुक्म रब्बी व महबूब, मेरे घर को इन बुतों से पाक कीजिए। ये सुभान अल्लाह, मेरे घर को इन बुतों से पाक कीजिए। नबियों के इमाम ने असाए मुबारक दस्त अक़दस में लिया, डंडा मार मार के तोड़ तोड़ के गिराने लगे। कुछ बुत ऊपर नस्ब थे, ऊंचे कबीले वालों का, ऊंचे खानदान वालों का, ऊंचा खुदा ऊपर नस्ब था। वहां तक नबी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, वो बुत टूट के नहीं गिरे। नबी ने फरमाया, आइना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली, मौला अली कहाँ है? अली इब्ने तालिब कहाँ है? मौला अली दस्त बस्ता हाजिर होते, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। नबियों के इमाम ने फरमाया, अली
ये बुत नहीं टूट पा रहे हैं, यहाँ यहाँ का मैंने तोड़ दिया है, इन बुतों को अपने हाथों से तोड़ दो। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब इन्हें आपने तोड़ा है तो उसे भी आप ही तोड़ दें, आप ही उसे भी तोड़ दें। आका इरशाद फरमाते हैं अली वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, वहां तक मेरा डंडा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अली तुम अपने हाथ से तोड़ दो। मौला अली अर्ज करते हैं आका आपका भी मामला समझ में नहीं आता, आपका भी पस मंजर समझ में नहीं आता, आपकी भी बात समझ में नहीं आती है। क्या मतलब कहा मक्के के सरजमीन पे आपने जमीन पे रहकर आसमान का चांद तोड़ दिया था, ये बुत क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये बुत कैसे नहीं तोड़ सकते हैं जब आपने आसमान का चांद तोड़ दिया है, इन बुतों को भी तोड़ दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, इन बुतों को भी तोड़ दीजिए। नबी ने फरमाया अली मैं तोड़ तो दूं मगर मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, तुम तोड़ो। अर्ज करते मौला अली सरकार जब आपसे नहीं टूटा, आपका हाथ नहीं पहुंचा तो मेरा कैसे पहुंचेगा। नबी ने फरमाया कि मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। मैं बैठ जाता हूँ, कांधे पे सवार हो जाओ। वाह, हिकमत देखो नबी की, बस मंजर देखो नबी के जुमले का। अली मैं बैठता हूँ, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, बुतों को तोड़ के गिरा दो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू तालिब के बेटे की इतनी हिम्मत कि उस कांधे पे सवार हो जहाँ पे फरिश्तों को बैठने की इजाजत नहीं है, फरिश्तों को बैठने की मजाल नहीं है, वहाँ अली कैसे बैठ सकता है। या रसूल अल्लाह मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार होकर बुतों को तोड़ दो। क्या बात है। सरकार ने फरमाया अली मेरा वजन तो सह जाओगा मगर नबूवत का वजन सहना तेरे बस का रोग नहीं है, नबूवत का भार सहना तेरे बस का रोग नहीं है। फिर आका कैसे होगा। नबी फरमाते मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे सवार होकर तोड़ो इनको। सरकार आदत करार बैठ जाते हैं, मौलाए कायनात नबी के कांधे पे सवार होते हैं। जमाना हैरान है, दुनिया परेशान है, इंसानियत चीख रही है, नबी जलवा फिकर है, नबी बैठ जाते हैं। हजरत अली नबी के कांधे पे सवार हो जाते हैं और जब सवार हो गए तो सरकार ने फरमाया अली कहां तक पहुंचे, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अली जब नबी के कांधे पे सवार हो जाते हैं, नबी फरमाते अली कहां तक पहुंचे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दीजिए तो अर्श आदम का पाया पकड़ के खींच दो, अर्श आदम का पाया पकड़ के खींच दो। अब मुझको कहने दिया जाए। हजरत मौला अली एक बार नबी के कांधे पे चढ़े, एक बार नबी के कांधे पे सवार हुए तो अर्श आदम तक पहुंच गए, अर्श आदम तक पहुंच गए। मेरा हुसैन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, मेरा हुसैन मुकम्मल 9 साल तक नबी के कांधे पे चलता रहा। जब एक दिन में अली अर्श आदम पे चले गए, मेरा हुसैन कहाँ पहुंचा होगा, हुसैन कहाँ पहुंचा होगा, हुसैन कहाँ तक पहुंचा होगा। दस्ते बला का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया और सर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला। वाह वाह वाह, तूने हुसैन मरने को जीना बना। सरकार ने हजरत अली को एक बार कांधे पे बिठाया तो अर्श आदम तक पहुंचा दिया, कहिए सुभान अल्लाह। यही हिकमत थी और उसी कांधे पे मेरा हुसैन 9 साल तक चलता रहा, कहिए सुभान अल्लाह। हुसैन कहाँ तक पहुंचे होंगे, कहाँ तक मेरा हुसैन पहुंचा होगा, कहिए सुभान अल्लाह। ये सरकार हजरत मौला सरकार के दामाद मुबारक नबी की बारगाह में जलवा कर सरकार ने फरमाया अली अली क्या आपने मुझको पहचाना। सरकार का सवाल, क्या बात है। ए अली क्या आपने मुझे पहचाना। पहचाना। मौला अली अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह पहचान लिया। का कैसे पहचाना। मौला अली अर्ज करते आका चांद को 2 टुकड़ा करते देखा, पहचान गया। बोलिए। सूरज को पलटाते हुए देखा, पहचान गया।
दरख्त को बुलाते हुए देखा, पहचान गया। दरख्त को बुलाते हुए देखा, पहचान गया। कंकर को आपका कलमा पढ़ते देखा, पहचान गया। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, अली मेरे पहचानने की बात बाद में करना, अभी तक तूने मेरी बेटी फातिमा को नहीं पहचाना। अभी तक मेरी बेटी फातिमा को नहीं पहचाना है। मौला अली के कदमों से जमीन खिसकी। या अल्लाह, मेरी शरीका हयात, मेरी रफीका जिंदगी, मेरे करवट के साथी, मेरे बच्चों की माँ सुबह शाम मेरे घर में, और मैंने उन्हें आज तक नहीं पहचाना, आज तक नहीं पहचाना। मौला अली के पेशानी पे पसीना आ गया, वजूद में इस्तराब आ गया, चेहरा मुज़महिल हो गया। इसी हालत में मौला अली घर तशरीफ ले गए। सल्तनत सलाम के मुकद्दस शहजादी ने देखा, मौलाए कायनात का चेहरा उतरा हुआ, दस्त बस्ता हाजिर हुई। अर्ज गुजार होती है, मेरे सरताज मामला क्या है? आज चेहरे की बसासत गायब है, लबों की तबस्सुम उठी हुई है, पेशानी पे पसीना नजर आ रहा है, वजूद में इस्तराब है। मेरे आका आखिर बात क्या है? बात क्या है? मौला अली फरमाते, फातिमा बहुत बड़ी बात हो गई। का कौन सी बात हो गई? किसी ने कुछ कह दिया? का नहीं, नबियों के इमाम ने फरमाया है कि तूने मेरी बेटी फातिमा को अब तक नहीं पहचाना। कहिए सुभान अल्लाह। अब तक फातिमा को नहीं पहचाना है। ए फातिमा, संग संग हम लोग रहते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, मगर आपको आज तक नहीं पहचाना। कहा नहीं हुजूर, जो फातिमा है वो आपके सामने है, जो फातिमा है वो आपकी करवट की साथी है, जो फातिमा है आपके बच्चों की माँ है। नबी हजरत अली फरमाते, फातिमा ये सब सही है, मगर पैगंबर आजम ने कहा है, अहमद मुख्तार ने कहा है, ये उस नबी ने कहा है जिनकी बोली अपनी बोली नहीं होती। कुरान कहता है, वो यंतुकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो नबी हैं जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। जब तक हुक्म खुदा नहीं होता है, वो या जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का होता है। जबान मुस्तफा की होती है, कलाम रब्बुल आलमीन का होता है। तभी तो बरेली की टूटी चटाई से इसको मोहब्बत का इमाम तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ, तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इरशाद फरमाता है, मैंने सार तेरे कलाम पे मिली यूं तो किसको ज़बान है। या रसूल अल्लाह, मैंने सार तेरे कलाम पे मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, नबी की बोली कभी गलत नहीं हो सकती है। आमना के लाल ने कह दिया है, वो हकीकत। फातिमा बताइए आपकी हकीकत क्या है? अर्ज गुजार होती है, जो हकीकत है आपके सामने। मौला अली बैठ के घर में डेरा डाल दिया। आज फातिमा को पहचान कर रहूंगा, आज फातिमा की हकीकत जान कर रहूंगा, आज फातिमा की हकीकत देख कर रहूंगा। मौला अली घर में जलवा बार है। इतने में उसके नक्काशी ने सदाए तौहीद बुलंद किया, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जमाना मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा है। वहीं पर सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी उठी है, हाथ में लोटा उठाया। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा मस्कीजे के पास गई। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने मस्कीजे से लोटे में पानी निकाला। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा वजू के लिए बैठी। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने कलाई धोया। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा ने कुल्ली फरमाया। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने नाक में पानी चढ़ाया। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा चेहरा धो डाली। हजरत अली देख रहे हैं, आपने दोनों हाथ धो डाले। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा ने सर का मसा फरमाया। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने दोनों पांव धो डाली। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा अपनी जगह से उठी। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने मसल्ला उठाया। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा ने मसल्ला बिछाया। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा मसल्ले पे गई। हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा ने तकबीर तहरीमा पढ़ा। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने नियत पढ़ा। हजरत अली देख रहे हैं, सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने कुरान की क़िराअत क्या फरमाया।
मौला अली देख रहे हैं, फातिमा ने रुकू फरमाया, हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा रुकू से उठी, हजरत अली देख रहे हैं, फातिमा सजदे में गई, मौला अली देख रहे हैं। जब फातिमा सजदे में चली गई, मौला अली फरमाते हैं, फातिमा बस करो, रहने दो, ए फातिमा रहने दे, मैं तुझे पहचान गया, हकीकत जान गया, असलियत जान गया, फातिमा बस करो, अब रहने दो। अल-मुख्तसर मेरे दोस्तों, नमाज से फरागत होती, सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस आजादी मौला अली की बारगाह में गुजार होती है। मेरे आका आपने क्या देखा, मेरे आका आपने क्या पहचाना? मौला अली फरमाते हैं, आपने जब लोटा उठाया, मैंने आपको फातिमा देखा, लोटे में पानी निकाला, मैंने आपको फातिमा देखा, आप वजू के लिए बैठी, मैंने आपको फातिमा देखा, आपने कलाई धोया, मैंने आपको फातिमा देखा, आपने चेहरा धो डाला, मैंने आपको फातिमा देखा, दोनों हाथ धो डाली, मैंने आपको फातिमा देखा, सर का मसा फरमाया, मैंने आपको फातिमा देखा, आप पैर धो डाली, मैंने आपको फातिमा देखा, आपने मुसल्ला उठाया, मैंने आपको फातिमा देखा, आप मुसल्ले पे गई, मैंने आपको फातिमा देखा, तकबीर तहरीमा पढ़ा, मैंने आपको फातिमा देखा, आपने नीयत पढ़ा, मैंने आपको फातिमा देखा, सूरह फातिहा की तिलावत की, मैंने आपको फातिमा देखा, आपने कुरान की सूरत मिलाई, मैंने आपको फातिमा देखा, आप रुकू में गई, मैंने आपको फातिमा देखा, रुकू से सर उठाई, मैंने आपको फातिमा देखा, और जब सजदे में चली गई तो मैंने ये देखा, एक नूर का सिलसिला है जो आसमान से लगा हुआ है, मसल्ले से लेके आसमान तक मिला हुआ है। कभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अब्दुल कय्यूम बरकाती साहब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बदल के कहिए सुभान अल्लाह। यही फातिमा है, यही सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस आजादी। इमाम हुसैन शिकमे मादर में, मेरा इमाम माँ के शिकमे अतहर में, छठा महीना चल रहा, घबराए नहीं ना, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छठा महीना चल रहा, हजरत इमाम हुसैन 6 महीने ही में पैदा हुए, है नहीं? 6 महीने में पैदा। इमाम हुसैन माँ के शिकम में साजादे सलाम का छठा महीना रवा दवा है। वजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है वजन बढ़ता है, वजन बढ़ गया था, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, चलने फिरने में परेशानी होती थी, चलने फिरने में दुश्वारी होती थी। और फातिमा का दस्तूर ये था कि जब नबी हजरत फातिमा के यहाँ तशरीफ लाते तो हजरत फातिमा उठ के खड़ी हो जाती, और जब हजरत फातिमा अपने बाप के यहाँ जाती तो नबियों का इमाम उठ के खड़ा हो जाता। नबियों का इमाम खड़ा हो जाता। और नबियों के इमाम के खड़ा होने का मतलब यह है, जब नबी खड़े हो गए खुदा की सारी खुदाई खड़ी हो गई, सारी खुदाई खड़ी हो गई। जब नबी फातिमा के घर जाते तो फातिमा खड़ी हो जाती है, और फातिमा जब नबी के घर जाती तो नबियों के इमाम खड़े हो जाते। बेशक बेशक, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का छठा महीना चल रहा था हुसैन माँ के शिकम में। हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा जब सरकार तशरीफ लाते हैं आप खड़ी हो जाती हैं, जबकि आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, कहना क्या चाहते हैं आप? आने वाला आपका बाप है, आने वाला नबियों का इमाम है, अपनी बेटी की परेशानी को वो जान रहे हैं, लिहाजा जब सरकार तशरीफ लाते हैं, बार बार आते हैं, कितना आप उठ खड़ी होंगे, आपको तकलीफ होती है, मुझको दुख होता है इस बात का। कहना क्या चाहते हैं? मौला अली ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि अब नबी तशरीफ लाए तो आपको खड़ी नहीं होना, आप अपनी जगह बैठे रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ फरमाया, ठीक है आपका हुक्म सर और आंखों पे। अभी ये बातें हो ही रही थी
कि नबियों का इमाम तशरीफ ले आया। कहिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पैगंबर आजम तशरीफ ले आते हैं और जब नबी तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा इतना धड़फड़ा के खड़ी हुई, इतनी जल्दी में खड़ी हुई कि मौला अली तंग रह गए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं ये गिर न जाए और मामला कहीं बिगड़ न जाए। सरकार अबद करार तो फातिमा से जो फरमाना था फरमाया, नबी वापिस चले गए। और जब नबी वापिस तशरीफ ले गए, नबी वापिस तशरीफ ले गए, नबी वापिस तशरीफ ले गए, मौला अली का चेहरा फिर उतर गया। मौला अली के चेहरों पे मेरा अली का चेहरा उतर गया, मुजमहिल हो गया। सल्तनत इस्लाम की शहजादी ने अर्ज किया, मेरा सरताज मामला क्या है, आप उदास क्यों हैं, चेहरे पे परेशानी पे पसीना कैसा है, उदासी किस बात की। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा मैंने इतनी तकरीर की मगर आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, मैंने आपको इतना समझाया मगर आपने कुछ असर को समझाने का कोई असर कबूल नहीं किया। कहा क्या मतलब, कहा मैंने कहा था जब नबी आए तो आपको खड़ा नहीं होना है, आपको नबी के इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा होना है, फिर भी आप खड़ी हो गई। और आज तो इतनी जल्दी आप खड़ी हुई है कि हमको डर हो गया कहीं आप गिर न जाएं, आपका एक्सीडेंट न हो जाए, आपको तकलीफ न हो जाए। आखिर मामला क्या है, मेरी बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, मेरे सरताज मैंने आजमा मुसम्मम कर लिया था कि अब नबी आएंगे तो खड़ा नहीं होना है, अब बाप आएंगे तो खड़ा नहीं होना है, मैं फैसला सख्त कर लिया था। मगर जैसे नबी तशरीफ लाए तो मैंने ये देखा मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे पेट में उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। तो जब पेट का बच्चा नबी की ताजीम में उठ के खड़ा हो जाए, माँ कैसे गौरव कर सकती है, हम बैठे रह जाए। इसलिए या मौला अली मैं भी खड़ी होकर नबी की ताजीम कर लिया, उनकी तकरीम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन माँ की शक्ल में नबी को पहचान भी रहे हैं, नबी को जान भी रहे। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी तुम माँ के शक्ल में खड़े हो गए, एहतराम कर लिया नबी का, यही इमाम हुसैन। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही सरकार इमाम हुसैन विलादत बसादत फी जाती, बचपने के मराहिल से गुजरे, 6 साल की उम्र शरीफ पहुंची है मेरे हुसैन की, मदीना की मुकद्दस गलियां। इमाम हुसैन बच्चों मदीना के गलियों में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। क्या बात। असर का वक्त हो रहा, नक्काशी ने सदाए तौहीद बुलंद की, मुक़्तदर सहाबा किराम मस्जिद तशरीफ ले आए, पैगंबर आज़म मुसल्ला इमामत पे, इक्तदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक़, इक्तदा में उमर फारूक आज़म, इक्तदा में हजरत उस्मान गनी, इक्तदा में मौलाए कायनात, इक्तदा में अबू बकर गफारी, इक्तदा में हजरत साद बिन अबी वक़ास, इक्तदा में मुक़्तदर सहाबा किराम है। नबी मुसल्ला इमामत पे, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मुसल्ला इमामत पे, मुक़्तदर सहाबा किराम इक्तदा में, ना तो उस मुक़्तदी का जवाब मिलता है ना उस इमाम का जवाब। जिंदाबाद। हजरत इमाम हुसैन मदीना की गली में खेल रहे थे, खेलते हुए मस्जिद नबी के गेट पे आ गए, देखा नमाज शुरू है, नमाज शुरू है, देखा कि नाना जान कयाम में है, इमाम हुसैन खड़े रहे, थोड़ी देर में नाना जान रुकू में गए, हुसैन खड़े रहे। जैसे ही पैगंबर आजम सजदे में जाते हैं, इमाम हुसैन ने आओ देखा न ताओ दौड़ते हुए आए और नबी के कांधे पे सवार हो गए, नबी के कांधे पे सवार हो गए। हालत सजदा में जिब्रील तरफ उठे, पूरा चिल्ला पड़ी, रूह फितरत झूम उठी। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, परवरदिगार शहजादा हुसैन नबी के कांधे पे हालत सजदा में, मौला ये क्या तमाशा है। रब ने फरमाया जिब्रील खामोश, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिब्रील खामोश। जिब्रील अमीन खामोश है, रब के हुक्म के सामने किसकी हिम्मत है जो पर मारे। नबी सजदे में, हुसैन कांधे पे सवार हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, मौला ये क्या मामला। रब ने फरमाया जिब्रील चला जा, मेरे महबूब को मेरा सलाम कह दे
और ये कह दे कि सर को उस वक्त तक सजदे में डाले रहे जब तक हुसैन खुद से उतर नहीं जाए, जब तक हुसैन खुद से हट नहीं जाए से उस वक्त तक सर को सजदे में डाले रहे। अब देख परवरदिगार के यहाँ हुसैन की क्या बुलंदी है, हुसैन का क्या मकाम है, हुसैन का क्या दर्जा है, हुसैन का क्या वहदा है, हुसैन की क्या बुलंद पायगी है। नबी सजदे में है और सजदे की हालत में हुसैन नबी के पुश्त अनवर पे सवार है। खुदा ने फरमाया उस वक्त तक सर को सजदे में डाले रहिए जब तक हुसैन खुद से उतर नहीं जाए। वाह, कहिए सुभान अल्लाह। नबी ने सजदा को तूल दे दिया, सजदा को लंबा कर दिया नबी ने सजदा को। अब एक बात अर्ज करूं उलमाए किराम से, हालत सजदा में नबी के कांधे पे इमाम हुसैन सवार होगा, तो बोलिए सरकार को हुसैन का ख्याल आया होगा कि नहीं आया होगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलिए सरकार को हुसैन का ख्याल आया होगा या नहीं? बोलिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल आया होगा, जब भी तो सजदा को तूल दे दिया। तो नबी नमाज में और नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल, अल्लाह, हुसैन उम्मती है, सजदे में नबी, वाह, कांधे पे उम्मती। नबी को हुसैन का ख्याल आया होगा हर हाल में, सजदा को तूल दे दिया। अब है कोई माय का लाल जो कह दे नबी की नमाज नहीं हुई? है किसी में दम जो कह दे नबी की नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई क्या हिम्मत ही नहीं है किसी को कहने की। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ इस जमीन पे है जो कहते हैं नमाज की हालत में अगर जना का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बेगम की मुजाबत का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बैल और गधे का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बैल और गधे का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज की हालत में किसी शेख और उसी जैसे बुजुर्ग, चाहे वो रसालत माना भी क्यों ना हो, अपनी हिम्मत को लगा देना बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां बुरा। उन्होंने क्या लिखा? नमाज की हालत में जना का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, बेगम की कुर्बत का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, बैल गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी। लेकिन नबी का ख्याल आए तो नमाज बातिल हो जाएगी, नबी का ख्याल आए नमाज फासिद हो जाएगी, नबी का ख्याल आए नमाज टूट जाएगी। बोलिए उसने गलत लिखा या सही? बोलिए गलत लिखा या सही? गलत लिखा। जब तो कहता हूँ जो गलत हो उससे दूर रहिए, कहीं आपको भी खसारे में न डाल दे, कहीं आपको भी नुकसान में न डाल दे, कहीं आपको भी खसारे नुकसान न पहुँचा दे। जो गलत हो उससे दूर रहो। मगर फिर भी कहूँगा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, दंगा फसाद की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान जवाब है, याद कर लीजिए। जो कहे कि बैल गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी तो कह दीजिएगा तुम्हारे लिए तुम्हारी वो नमाज मुबारक हो जिसमें बैल और गधे का ख्याल आता हो, हमारे लिए हमारी वो नमाज मुबारक हो जिसमें सरकार अबद करार का ख्याल आता हो, महबूबे परवरदिगार का ख्याल आता हो, मदनी ताजदार का ख्याल आता हो। ये तो अपना अपना हौसला है, अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई क्या कर सकता है। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तुम्हारे लिए तुम्हारी वो नमाज मुबारक जिसमें बैल गधे का ख्याल आए, हमारे लिए हमारी वो नमाज मुबारक जिसमें सरकार अबद करार का ख्याल है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी सजदे में, उम्मती कांधे पे, उम्मती मौलाना मुबारक साहब, नबी सजदे में, हुसैन कांधे पे। आलम तसव्वुर में नबी की बारगाह में कासाई गदाइलियत में गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, इबादत खुदा की हो रही थी, सजदा खुदा का हो रहा था, मनाया खुदा को जा रहा था, बंदगी के गोहर खुदा की बारगाह में लुटाए जा रहे थे। नमाज़े खुदा की इबादत में बेटी के बेटे की मोहब्बत कैसी, हुसैन की मोहब्बत कैसी? या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती है, आपने हुसैन के लिए सजदा को तूल क्यों दे दिया? हुसैन के लिए सजदा लंबा कैसे फरमा दिया? नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। मैंने जो हुसैन के लिए सजदा को तूल दिया था, मैं हुसैन को सजदा दिखा भी रहा था, सजदा बता भी रहा था।
मैं हुसैन को सजदा दिखा भी रहा था, सजदा बता भी रहा था, और मुझे कहने दिया जाए जितने करीब से नबी के सजदा को हुसैन ने देखा है, उतने करीब से नबी के सजदा को किसी ने नहीं देखा। इसलिए कि नबी के कांधे पर फरिश्तों को बैठने की इजाजत नहीं है, जहाँ फरिश्ते नहीं बैठ सकते हैं वहाँ हुसैन बैठा हुआ है, हुसैन बैठा हुआ है और नबी के सजदों को देख रहा है। झुक के कभी दाएं से नबी के सजदा को देखते हैं, झुक के कभी बाएं से नबी के सजदा को देखते हैं, झुक के कभी दाएं से नबी के सजदा को देखते हैं, झुक के कभी बाएं से नबी के सजदा को देखते रहे, सजदा देखते रहे, सजदा देखते रहे। या रसूल अल्लाह आपने क्या दिखाया, हुसैन को क्या बताया, हुसैन को क्या सजदा समझाया है। नबी ने फरमाया आज हुसैन की मोहब्बत में मैंने एक सजदा तोड़ दिया है, सजदा को लंबा किया है, घड़ी दो घड़ी के लिए लंबा किया है, पहर दो पहर के लिए सजदा को लंबा किया है, थोड़ी देर के लिए सजदा को तोड़ दे दिया है। आज मैंने बेटी के बेटे के मोहब्बत में अपना सजदा कुर्बान कर दिया है। कल जब वक्त आएगा तो मेरा हुसैन मेरे सजदे का हक अदा कर देगा, सजदे का हक अदा कर देगा, सजदे का हक अदा कर देगा। या रसूल अल्लाह वो कैसे, जब जमाना आया करबला के मैदान की वादी आई, नैनवा का वो मकाम आया, जब कूफा का वो रेगिस्तान आया, जब इमाम हुसैन का लश्कर करबला के मैदान में उतर पड़ा है और सुबह से लेकर दोपहर तक एक एक करके गुलामान हुसैन और आले हुसैन कौसर के मौजों में डूब चुके हैं। आखिर में अली मकाम अलैहिस्सलाम मैदान में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, जख्मों से चूर हो जाते हैं, नेज़ों की बरसात होती है, तीरों की बौछार हो रही है, तलवारों का मेह बरसता है। मेरा इमाम घोड़े के सींग से गस खा के जमीन पे उतरते हैं, जमीन पे उतरे हैं मेरा इमाम, सिमर सीने पे सवार हो गया, चाहा के गर्दन मार दे, गर्दन को दो टुकड़ा कर दे। हुसैन पूछते हैं सिमर बता ये कौन सा वक्त है, सिमर बोल इस वक्त कौन सा वक्त हो रहा है। सिमर ने कहा अभी जोहर का वक्त हो रहा है, जोहर का वक्त हो रहा है, जोहर का वक्त हो रहा है। हुसैन फरमाते हैं सिमर हाथ मेरे सीने से, ताकि आखिरी वक्त में अपने परवरदिगार का सजदा अदा कर लो, ताकि बाप की सुन्नत पे अमल हो जाए और कौम की अमानत कौम की गोद में चली जाए। वाह वाह, सिमर उठ, सिमर झटक के गिरा, हुसैन ने सजदे में सर को डाल दिया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजल के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन ने सर को सजदे में डाल दिया, सर को सजदे में डाला। जमीन से पूछा ए जमीन बता तूने हुसैन को सजदा करते देखा? हाँ मैंने देखा। आसमान बोल तूने हुसैन को सजदा करते देखा? हाँ मैंने हुसैन को सजदा करते देखा। सजाओ तुम जवाब दो तूने हुसैन को सजदा करते देखा? हाँ मैंने हुसैन को सजदा करते देखा। खलाओ तुम कहो तुमने हुसैन को सजदा करते देखा? हाँ मैंने हुसैन को सजदा करते देखा। बहारो तुम जवाब दो तुमने हुसैन को सजदा करते देखा? हाँ मैंने हुसैन को सजदा करते देखा। सबने कहा कि मैंने हुसैन को सजदा करते देखा है। अब जमीन से पूछा ए जमीन बता तूने हुसैन को सजदा करते तो देखा? सजदे से सर उठाते भी देखा? कहा नहीं देखा है। आसमान बोल तूने हुसैन को सजदा करते तो देखा? सजदे से सर उठाते भी देखा है? कहा नहीं देखा है। सजाओ तुम जवाब दो तुमने हुसैन को सजदा करते तो देखा? सजदे से सर उठाते भी देखा है? कहा नहीं देखा है। बहारो तुम कहो तुमने हुसैन को सजदा करते तो देखा? सजदे से सर उठाते भी देखा है? कहा नहीं देखा है। सबने बैक जबान होके कहा था हुसैन को सजदा करते हुए सबने देखा था, सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था। 1400 बरस पहले हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को सजदे में डाल दिया, आज भी सजदे में है, सुबह क़यामत तक सजदा में रहेगा, क़यामत तक सजदे में रहेगा। कहने वाले ने कहा सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज था, सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। माशाअल्लाह। देखिए नबी सजदे में, हुसैन कादे पर। हुजूर गाजी मिल्लत की आमद हो रही है, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाई साहब किबला,
उलमाए अहले सुन्नत, शायरे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। देखिए माशाअल्लाह हम सब अब तक जिनके इंतजार में थे वो अजीम हस्ती हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है मेंबर शरीफ पे। दरमियान में जो कुर्सियां हैं उसे भर दे, बच्चों को किनारे कर दे, आप लोग धीरे धीरे आ जाइए माशाअल्लाह। देखिए सरपरस्ती जलसा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह कारी मोहम्मद मोतियुर रहमान अशरफी मिसबाई साहब क़िबला भी माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे आ गए हैं। जो भी क्या कहते हैं कि इस जलसे के कारकुनिंदगान हैं उनसे गुजारिश है कि दरमियान में जो कुर्सियां खाली है रास्ता बनाइए, या बगल वाले को कहिए आगे वाली कुर्सी पहले फुल कर दे, ताकि बाहर में जो भाई लोग खड़े हैं उनको आसानी के साथ जगह मिल जाए, ताकि गाज़ी मिल्लत की ज़ियारत, इनकी खिताबत करीब से सब लोग देख सके। हज़रात, बड़ी खुशनसीबी है हम सब की कि आज मुजाहिद दौरान गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी जो ऐवान में भी बोलते हैं और मैदान में भी बोलते हैं। बोलने के मैदान में बड़ों बड़ों को सोचना पड़ता है कि सिंगल चेचिस का आदमी जब ऐसा दहाड़ता है, डबल चेचिस हो जाए तो क्या हाल होगा। देखने में तो लागर है मगर हिम्मत और सुजात के सागर है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। और साथ ही साथ मुजाहिद शेर समस्तीपुर मुनाजिर अहले सुन्नत, अच्छे अच्छों को तो चेहरा देख के पसीना आ जाता है जी। हमसे किसी ने पूछा कारी साहब की मूछें बहुत बड़ी बड़ी, हमने कहा जितनी बड़ी बड़ी मूछ है उतनी बड़ी बड़ी दलीलें हमके पास, हर मूछ पे एक दलील है। तो आप भी तशरीफ ले आए हैं सदर जलसा कारी मोतियुर रहमान साहब क़िबला, बस आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत अपनी गुफ्तगू समेटना हूँ। नबी सजदे में, नबी कहिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बस अब बेदार हो जाइए, बुलबुले सैदा तूने सुना आवाज़ कर, अब जिगर थाम कर बैठो, हजरत की बारी है। नबी सजदे में, उलमा की तवज्जो, नबी सजदे में, उम्मती कांधे पर, नबी सजदे में, हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार है। सरकार ने सजदा को तूल दे दिया, सजदा को लंबा कर दिया। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन खुद से पुश्ते अनवर से उतरे और दौड़ते हुए घर चले गए। सल्तनत इस्लाम के मुकद्दस आजादी ने देखा, बढ़ के अपने लाडले बेटे को अपनी गोद में उठाया, पेशानी का बोसा लिया और आंचल से छुपा लिया। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज तो कमाल हो गया। कहा क्या कमाल हुआ? कहा अम्मी आज बड़ा कमाल हो गया। कहा बेटा कौन सा कमाल हुआ? कहा रोजाना आपका बाप मेरा नाना रोजाना अपने हाथों से कांधे पे बिठाते थे, अपने हाथों से कांधे पे सवार करते थे, मगर आज मैंने देखा नाना नमाज पढ़ रहे हैं, कयाम की हालत में थे, मैं रुका रहा, रुकू की हालत में गए, मैं रुका रहा, लेकिन जैसे नाना सजदे में पहुंचे मैं दौड़ता हुआ गया, नाना के पुष्ट पे सवार हो गया, नाना के कांधे पे सवार हो गया। इतना सुनना था। फातिमा ज़हरा अंगुष्ठ बदंदा हो गई, फरमाती हैं मेरे लाल आपने नमाज का भी ख्याल नहीं किया, आपने सजदे का भी एहतराम नहीं किया, आपने खुदा की बंदगी का भी ख्याल नहीं किया। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते अम्मी जान ये राज की बात है, आपके समझ में नहीं आएंगी, ये राज की बात है, आपके समझ से बाहर है। फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरे लाल वो कौन सा राज है जिसको आप समझ रहे हैं मैं नहीं समझ पाऊंगी, वो कौन सा राज पिन्हा है जिसको आज समझ पा रहे हैं मैं नहीं समझ पाऊंगी। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं अम्मी जान आज मैं हालत सजदा में नबी के कांधे पे सवार हुआ था तो मेरी वजह से नाना जान को सजदे की हालत में 72 तस्बीहें पढ़नी पड़ी है। 72 तस्बीहें मेरे मुस्तफा ने हालत सजदा में मेरी वजह से पढ़ा है। कल जब वक्त आएगा तो करबला के मैदान में नैनावा की वादी पे जब नाना के दीन पे वक्त आएगा तो 72 जान लुटा कर नाना का इस्लाम बचा लूंगा, नाना का दीन बचाऊंगा, नाना का मजहब बचाऊंगा। 72 जान का सौदा करके नाना के सलाम की डूबती कश्ती का ना खुदा बन जाऊंगा। कहने वाले ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा
होता है हर करबला के बाद मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, हूर ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, अपने दिल का पयाम आखिरी मेहरबा हम चले, बज़्म से अब चले, ले लो मेरा सलाम, आखिरी वो मान बाकी रहा। अस्सलाम वालेकुम।